नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। आज भी अगर किसी को इंश्योरेंस लेना होता है तो वह सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC के बारे में ही सोचता है। इसी को देखते हुए LIC भी चाहती है कि वह कस्टमर्स के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए, जिससे जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वह अपना प्लान सेलेक्ट कर सकें। LIC भी अपने कस्टमर्स को आजकल FD की फैसिलिटी देने लगी है। जो भी कस्टमर यह चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उसके बाद उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े जैसे वह बैंक FD में करते हैं, तो इसको ही लेकर LIC ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जो बिल्कुल FD के तरह काम करेगा। लेकिन FD के अलावा एक फैसिलिटी LIC और देती है इस प्लान में, जो है आपका रिस्क कवर का। तो यह दोनों बेनिफिट LIC के प्लान में है। तो आप भी अगर FD कराने की सोच रहे हैं तो FD कराने से पहले इस प्लान को अच्छे से देखें और उसके बाद आप यह खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको FD में अपना पैसा लगाना है या LIC के इस प्लान में, क्योंकि यह प्लान रिस्क कवर के साथ साथ FD की भी फैसिलिटी दे रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, LIC के इस प्लान का नाम है LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिसका प्लान नंबर है 717। इससे पहले जो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान था उसका प्लान नंबर था 917, जो 30 सितंबर को बंद हो गया क्योंकि IRDA ने नया रूल ला दिया था इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो आइए जानते हैं इस प्लान के कुछ फीचर्स के बारे में। इस प्लान का जो मिनिमम एंट्री एज है वह 30 डेज़ है, जो पहले के प्लान में 90 डेज़ हुआ करता था। अब अगर आपका कोई छोटा बच्चा भी है तो भी आप उसके नाम पर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बहुत सारे दादा दादी या नाना नानी ऐसे भी होते हैं जो अपने नाती पोतों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वह भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वह एक बार अपनी पोते या नाती के नाम पर इस पॉलिसी को लेकर आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी का जो मैक्सिमम एंट्री एज है वह 65 ईयर्स है। मिनिमम मैच्योरिटी एज इसमें 18 ईयर्स है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। इस पॉलिसी का जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वह 10 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल है। इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है, जो कि पहले वाली पॉलिसी में 50,000 रुपये था। इस पॉलिसी का जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सम एश्योर्ड 1 लाख से 2.5 लाख रुपये तक का रखते हैं तो वह 10,000 के मल्टीपल में होगा, यानी कि 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, इस अकॉर्डिंग वह आगे बढ़ेगा। और अगर आप सम एश्योर्ड 2.5 लाख से ऊपर रखते हैं तो वह 25,000 के मल्टीपल में आगे बढ़ेगा, यानी 2,50,000 के बाद 2,75,000, 3 लाख, 3,25,000, इस अकॉर्डिंग आपका सम एश्योर्ड बढ़ते चला जाएगा। अब बात आती है कि रिस्क कवर कब से स्टार्ट होगा। अगर कोई बच्चा 8 साल से नीचे का है तो उसका 8 साल होने पर या पॉलिसी टर्म लेने के 2 साल के बाद उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ कोई बच्चा 6 साल का है तो उसको 2 साल का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। वहीं अगर कोई बच्चा 7 साल का है तो उसको 1 साल के बाद ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वह 8 साल का 1 साल के बाद हो जाएगा। इसमें जो रिस्क कवर होगा वह अगर कोई व्यक्ति 50 साल से नीचे का है तो उसका जो रिस्क कवर होगा 1.25 टाइम्स होगा। अगर कोई व्यक्ति 50 साल या उससे ऊपर का है तो उसका रिस्क कवर 1.10 टाइम्स होगा। इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है वह बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई होता है तो इन तीनों को ऐड करके पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है और वह पॉलिसी टर्म 25 साल रखता है और अपना सम एश्योर्ड 8 लाख रुपये रखता है, तो जो उसका सिंगल प्रीमियम होगा वह होगा 3,62,688 रुपये, यानी कि उसको एक बार ही यह पैसा LIC को देना पड़ेगा। उसके बाद उसको कोई प्रीमियम नहीं देना है। अब उसको 25 साल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पॉलिसी टर्म है वह 25 साल है। तो जो आपको अमाउंट मिलेगा 25 साल के बाद वह होगा 21,80,000 रुपये। अब आप इसमें सोचेंगे कि यह 21,80,000 कैसे आया, तो इसमें 8 लाख आपका बेसिक सम एश्योर्ड है प्लस
आपका जो बोनस होगा 25 साल का वह होगा 9,80,000 और जो आपका फाइनल एडिशनल बोनस होगा वह होगा 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे LIC एक आपको ऑप्शन भी देता है सेटलमेंट का। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि यह जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है वह पूरा लेना चाहते हैं या इसको एक टाइम ड्यूरेशन पे लेना चाहते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है, 5 साल, 10 साल और 15 साल का। तो आप जो भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपका वह अमाउंट उतने साल में डिवाइड होकर आपको मिलेगा और इसमें जो LIC आपका पैसा रखती है उस पर इंटरेस्ट भी देती है। यही सेम चीज़ आपके डेथ बेनिफिट में होगा। अगर आप डेथ बेनिफिट जो आपको मिलता है अगर उसको आप एक बार में लेना चाहते हैं तो एक बार में LIC दे देगी और अगर आप उसको सेटलमेंट ऑप्शन लेते हैं तो आपको जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल में से को वह पैसा उसके अकॉर्डिंग दे देगी। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है LIC का सेटलमेंट वाला। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो अब आप 1 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, जो सभी पॉलिसी पर लागू हो गया है IRDA के रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं अपनी पॉलिसी पे तो 1 साल के बाद अब आप लोन भी ले सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो लोग FD में पैसा लगाते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें FD के साथ साथ आपको रिस्क कवर भी रहता है। तो आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।